नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। मोकामा प्रखंड के हथीदह पंचायत में मुखिया पद का चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। युवा तुर्क और भाजपा नेता शशि शंकर शर्मा उर्फ गुड्डी ने इस पद के लिए निर्वाची पदाधिकारी को अपना नामांकन पत्र सौंपा। अपने समर्थकों की ऐतिहासिक मौजूदगी में शशि शंकर शर्मा ने जनता से आशीर्वाद मांगा और पंचायत में सबका साथ सबका विश्वास का संकल्प भी लिया। आ रहे हैं, क्या मुद्दा है? सबसे पहले तो आप इस क्षेत्र के बहुत ही पुराने पत्रकार हैं और मैं कोई जंग में नहीं जा रहा हूं। मैं हथीदह पंचायत का बेटा हूं और हथीदह पंचायत की सेवा के लिए तत्पर होकर आज इस चुनावी मैदान में आया हूं। और जो खूबसूरती है लोकतंत्र की, सेवा के माध्यम से जन सहयोग को साथ में लेकर जन सरोकार की पूर्ति के लिए मैं इस प्रयास में हूँ। और बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत स्नेह मिल रहा है हथीदह की आवाम से, हथीदह की मतदाता से मुझे, और निश्चित रूप से मैं विजयी होऊंगा। पटना के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयप्रभा मेदांता का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी मेदांता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी मौजूद रहे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत अन्य लोगों ने भी उद्घाटन समारोह में शिरकत लिया। नहीं हो रहा है। नहीं दो यार। सामने से आ जाइए। रेडिएशन का मैं शिपमेंट हो रहा है, कैंसर के चलते इनका 60 ये सॉरी 90 सॉरी 50-60 बेड यहाँ पे और इमरजेंसी कोविड के लिए
विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय तपोधराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते सर्वस्तु विश्वस्य वेदं परमासिमाय सम्मोहितं देवि समस्तमेतद्वं वै प्रसन्ना भुविमुक्तिः मधुपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि लक्ष्मीगणपतिभ्यां सर्वदेवदेवेभ्यो नमः ब्रह्मा विष्णु रुद्रश्च लोकपालादिकेश्वर रक्षन्तु सर्वगात्राणि तिलकं मस्तके क्रतुं चन्दनं वन्दिते पवित्रं पापनाशनम् आह्लादयं लक्ष्मीं नारियल सर नहीं, आज खुशी की बात है कि यहाँ पर आइए आइए आइए। आज जो जयप्रभा मेदांता अस्पताल का जो आज बाजाबता उद्घाटन हुआ है, इसके लिए हम सब लोगों को बहुत खुशी है। और आप जानते हैं कि इसके लिए हम लोग कितना पहले से प्रयास किए। जयप्रभा अस्पताल जो कभी आप सोच लीजिए 79 में जिसकी शुरुआत की गई, और जेपी की इच्छा जो थी, जब वो जीवित थे तभी उनकी इच्छा थी कि भाई कैंसर का इस बनना चाहिए अस्पताल, और उसमें शुरुआत हुई। आगे तो कुछ काम होता रहा लेकिन उतना नहीं। तो उसी समय जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला है 2005 से, तो उसके बाद ही हम लोगों ने सोचा कुछ करें। इसके लिए काफ़ी विचार विमर्श करते हुए और अंततोगत्वा, और न जाने कितने जो अस्पताल चलाते हैं उन लोगों के साथ कितनी बातचीत और सब कुछ, लेकिन कोई आके तैयार नहीं हुए। तो हमको तो खुशी है कि मेदांता हॉस्पिटल के अपना चलाने वाले ही तैयार हो गए, त्रेहान साहब। तो बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर जब 2006 में इसका हम लोगों ने शिलान्यास किया, और लास्ट ईयर तो आप जानते ही हैं कि एक हिस्सा का शुरू हुआ कि आउटडोर लोगों को, पेशेंट को देखेंगे। अब वो तो शुरुआत हुआ, लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा हम लोगों की इच्छा थी कि पूरा का पूरा हॉस्पिटल शुरू हो जाए। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि आज इन्होंने दिखा दिया, एक एक जगह पर देख लिए। अब एक ही चीज़ हमने इनको कहा है, वो है कि भाई कैंसर का जल्दी से जल्दी वो भी काम शुरू करा दीजिए, क्योंकि श्रद्धेय जेपी की इच्छा जो थी वो यही था कि कैंसर का अस्पताल होना चाहिए। तो यहाँ पर बाकी सब चीज़ तो कर दिए हैं, कैंसर वाला ही प्रोसेस में इनका है। तो हमने ही इनसे आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी कैंसर का भी विंग आप अपना तेज़ी से शुरू करा दीजिए, यही हम लोगों का है। लेकिन जो कुछ भी हमने देखा है बहुत अच्छा है। और जो पहले से इनके साथ जो बातचीत हुई है कि गरीब गुरबा तबके के लोग आएंगे तो 25% उसके लिए इंतज़ाम रखे हैं, और उनका जो ट्रीटमेंट है तो जो होता है नेशनल लेवल पर जो है तय, हाँ, तो उसी हिसाब से होगा यहाँ उनका ट्रीटमेंट, उतना ही पैसा लगेगा। तो ये सारी बात है। और हमारे जितने सरकारी कर्मचारी हैं उन सब लोगों के ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ पर से पहले ही से एग्रीमेंट है कि उनका भी जो ट्रीटमेंट होगा वो नॉर्मल रेट, मतलब इनका जो अपना रेट है उस पर नहीं बल्कि कम रेट पर होगा। तो सारी बात है, और उस हिसाब से तो ये करेंगे ही। तो ये हमको पूरा भरोसा अब शुरू हो गया, सबको सुविधा होगी। और एक प्राइवेट हॉस्पिटल के रूप में तो बहुत नाम है इनके अस्पताल का, और कई जगह इन्होंने स्थापित किया है। अब बिहार में भी और पटना में भी इसकी शुरुआत इन लोगों ने कर दी है। और ज़रा जान लीजिए कि नाम भी इनके साथ जुड़ गया, जयप्रभा मेदांता। तो आप सोच लीजिए कि अब जेपी के साथ लगाव इनका रहेगा तो निश्चित रूप से सब लोगों के साथ बेहतर ट्रीटमेंट हो। ये तो इनका है ही बेहतर ट्रीटमेंट करने का। अब डॉक्टर्स और दूसरे सारे जो इनके अलग स्टाफ हैं उन सब को भी ले आए हैं, तो काम शुरू हो जाएगा। तो देख करके आज मुझको खुशी हुई है। इसलिए अब हम लोगों को इस बात को लेकर के एक सेटिस्फैक्शन है, संतोष हुआ है। और जो बात कहनी थी उतनी बात हम लोगों ने कह दी। इसलिए आप लोग भी आज देखे हैं, तो विधानसभा का उपचुनाव आज उस पर कुछ बात करने की क्या जरूरत है? अरे जनता मान इस सब पर बात नहीं किया जाता है, कुछ लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं।
सहरसा के मंडन भारतीय कृषि महाविद्यालय अगवानपुर में 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर रवि कार्यशाला गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि कोशी प्रमंडल आयुक्त राहुल रंजन महिवाल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने अपने विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी जो जोन हैं वहाँ पे प्री रवि वर्कशॉप रखी हैं और आज सहरसा की कार्यशाला में आपने देखा कि पूर्णिया और सहरसा प्रमंडल के कृषक और प्रसार कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी तकनीकें विकसित हुई हैं उनको हम कैसे किसानों तक सही समय पे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा पाएँ। इस क्रम में हम लोग किसान भाइयों को 2-3 मैसेज देना चाहेंगे कि सबसे पहले मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, अच्छे बीजों का प्रयोग करें, बीज उपचार अवश्य करें और संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करें। तो साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि एक हमारे विश्वविद्यालय का FM 90.8 FM रेडियो है, जिसमें हम किसानों को कृषि संबंधी पशुपालन संबंधी जानकारी देते हैं। इसको भी वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, क्योंकि अपने घर बैठे उनको हम कृषि से संबंधित सभी सूचनाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं। और किसान भाइयों का भी सही समय आ गया है और हम किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि अच्छे प्रभेदों का सही समय पर उपयोग करें ताकि वो अधिक। आज का जो एक प्री रबी कार्यशाला का आयोजन किया गया है मंडन भारतीय कृषि महाविद्यालय अगवानपुर सहरसा में, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी रबी की मौसम आ रही है इसमें किसानों को जो नवीनतम तकनीक विकसित की गई है एवं विभाग के द्वारा जो विभिन्न परियोजनाओं को लागू किया गया है उससे कैसे उनको लाभान्वित किया जाए, ताकि राज्य में फसल उत्पादन के साथ साथ किसानों को लाभकारी मूल्य मिले और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो। इस संदर्भ में आज मुख्य रूप से हम रबी फसलों में गेहूं, मक्का, दलहनी में चना, मसूर, तिलहनी में सरसों, तीसी, सब्जी की फसलों पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो हमने क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, जिसके अंतर हमारे औषधि पौधे आते हैं, मशरूम का प्रोडक्शन है और जो न्यूट्रिशन कैसे महिलाओं को मिले अपने घर के किचन में, किन किन फसलों का वो समावेश करे ताकि उनके परिवार को एक पौष्टिकारक पूरे वर्ष तक पौष्टिकारक सब्जी फल का उपलब्धता सुनिश्चित हो। पूर्व रबी कार्यशाला आपको पता ही है कि इस बार बरसात देर तक रही है और रबी में कुछ विलम्ब होने की जो बात है, इसके लिए क्या क्या सावधानियां किसानों को बरतनी है, क्या क्या जानकारी कृषि महाविद्यालयों को देगा, कब फसल लगाए, किस मिट्टी में कौन सी लगाए, खाद और बीज का कैसे और कौन सी प्रजाति का कौन सी क्वालिटी का प्रयोग करें, इस सब जानकारी को देने के लिए और उनके मन में जो भी शंका है किसान बहनों के लिए उसका भी निराकरण अभी अगले सत्र में किया जाएगा। एक तरह का संवाद सत्र है और हर वर्ष अलग अलग पूरा भी जो मौसम में चेंज होता है, नई कोई प्रजाति आती है, किसी क्षेत्र में शोर होता है, उसकी जानकारी देना इस कार्यशाला का उद्देश्य है। नवादा के रोह प्रखंड में 10वें चरण के मतदान के लिए हो रहे नॉमिनेशन कार्य में प्रत्याशियों के द्वारा आचार संहिता और धारा 144 की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सभी प्रत्याशी अपने नामांकन के दरमियान डीजे और बैंड बाजे के साथ हजारों की संख्या में नॉमिनेशन स्थल प्रखंड परिसर में आते दिखे। अब फिलहाल इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। बेगूसराय में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने त्रिपुरा में हिंसा के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकालकर डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भाकपा माले के जिला सचिव दिवाकर कुमार के नेतृत्व में पार्टी ऑफिस से प्रतिरोध मार्च निकालकर डीएम ऑफिस पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। माले कार्यकर्ताओं का आरोप है कि त्रिपुरा में बजरंग दल और भाजपा आरएसएस के लोगों के द्वारा हिंसा फैलाई जा रही है। गरीबों को उजाड़ना बंद करो, गरीबों को उजाड़ना बंद करो। त्रिपुरा में लगातार सांप्रदायिक
उन्माद के जरिए वहाँ के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। अल्पसंख्यक के दुकान जलाए जा रहे हैं, दर्जनों मस्जिद जलाए जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले किया जा रहे हैं। और इसके खिलाफ जो है हमारी पार्टी भाकपा माले आयशा इनौस और इंसाफ मार्च आज बेगूसराय में कार्यालय से मार्च निकाल करके कलेक्ट्रेट पर पहुंचा है। और हम मांग करते हैं त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले उन्मादी लोगों पर अविलंब कार्रवाई हो और वहां के मुख्यमंत्री विप्लव देव को अविलंब बर्खास्त किया जाए। गया में टिकारी पंचानपुर बाजार में संचालित जेवर दुकान में चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी के बाद मौके पर एसडीपीओ और पुलिस बल पहुंची। जानकारी के अनुसार पंचानपुर बाजार स्थित देवा कॉम्प्लेक्स में संचालित श्री शंकर भूषणालय में चोरों ने दीवार और शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया और लाखों के जेवरात की चोरी कर मौके से फरार हो गए। वहीं मामले की जानकारी तत्काल पंचानपुर ओपी की पुलिस और एसडीपीओ को दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। पूर्वी चंपारण के मधुबन थाना क्षेत्र के हरियाणनपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट मामले में घायल वृद्ध मोहम्मद सलीम ने मोतिहारी सदर कैंप में आवेदन दिया। आपको बता दें कि जमीनी विवाद में पड़ोस के ग्रामीणों ने हमला कर पिता बेटे को घायल कर दिया था। वहीं घायल दोनों व्यक्ति का इलाज सदर अस्पताल मोतिहारी में किया जा रहा है। वहीं वृद्ध सलीम की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। जी अचानक हमारे घर से पिताजी को और हमको सलाउद्दीन, लाल बाबू, कलेमुद्दीन, खुशमुद्दीन, इंताज, जमालुद्दीन, अफसर, अमजद, रशीद, अदूद सभी लोग हम दोनों बाप बेटा को पकड़ के और अचानक लाठी चलाने लगे। कारण क्या? और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।